अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू स्मार्ट वर्ल्ड पीके। मेरा नाम है शाहिद गफूर और आज है हमारी एडोब फोटोशॉप की क्लास नंबर 6 जिसका टाइटल है बेसिक सिलेक्शंस। जी हाँ, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे बेसिक सिलेक्शंस को। तो फिर आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने फ़ोटोशॉप को ओपन कर लिया है। मैं यहाँ से कर लेता हूँ एक क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट। जिस टूल को आज हमने स्टडी करना है उसका नाम है मार्की सिलेक्शन टूल। मार्की सिलेक्शन टूल एक ऐसा टूल है जिसकी मदद से हम बहुत जल्द और बेसिक सी सिलेक्शंस बना सकते हैं। दूसरे टूल्स की तरह जो ये टूल है मार्की सिलेक्शन टूल, इसमें भी कुछ टूल्स मौजूद हैं और टूल बार में ये जो टूल है आपके पास मूव टूल के बिल्कुल सामने मौजूद है और इसका जो शॉर्टकट है वो है M। अगर आप अपने कीबोर्ड से M प्रेस करते हैं तब भी ये जो टूल है आपका ऑन हो जाता है। अब दूसरे टूल्स की तरह इसमें भी कुछ टूल्स मौजूद हैं। इसमें जो पहला टूल है वो है रेक्टेंगल मार्की टूल और जो दूसरा टूल है वो है इलिप्टिकल मार्की टूल। इस टूल में से जो तीसरे और चौथे नंबर पर जो टूल हैं ये बहुत ही कम इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन इन टूल्स की मदद से आप बहुत ही कमाल के इफ़ेक्ट्स बना सकते हैं। तो इनको भी हम देखेंगे कि हम इन टूल्स को किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस्तेमाल करना सीखेंगे रेक्टेंगल मार्की टूल को। रेक्टेंगल मार्की टूल की मदद से आप दो तरह से सिलेक्शन ले सकते हैं। एक तो आप सिलेक्शन बना सकते हैं रेक्टेंगल फॉर्म में और दूसरे आप सिलेक्शन बना सकते हैं बिल्कुल एग्जैक्ट एक स्क्वायर फॉर्म में। इसी तरह से जो इलिप्टिकल मार्की टूल है इस टूल को भी हम दो तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो हम इसकी मदद से इलिप्टिकल फॉर्म में कोई भी सिलेक्शन बना सकते हैं। अगर हमें सर्कल फॉर्म में सिलेक्शन चाहिए हो तो वो भी हम इसी टूल की मदद से बना सकते हैं। इमेजेस के लिए आप कोई भी फ्री वेबसाइट है जो वो सर्च कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इमेजेस लेके आऊँगा unsplash.com से। यहाँ मैं गूगल क्रोम से ही टाइप कर लेता हूँ unsplash.com। ठीक है, तो unsplash.com एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ से आप कमर्शियली बिल्कुल फ्री और हाई रेजोल्यूशन की जो इमेजेस हैं वो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और उनको आप कमर्शियली अपने प्रोजेक्ट्स में जहाँ पर इस्तेमाल करना चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल फ्री इमेजेस हैं, ये बहुत ही कमाल की हाई रेजोल्यूशन इमेज हैं, आप इनको यहाँ से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं इस वेबसाइट को पहली को ओपन कर लेता हूँ और जो unsplash.com है इसका जो इंटरफेस है कुछ इस तरह से है और यहाँ पर मैं टाइप कर लेता हूँ। यहाँ से मैं बेबी गर्ल्स की कोई भी एक इमेज डाउनलोड कर लेता हूँ। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं इमेज डाउनलोड कर लेता हूँ ये वाली। यहाँ पर डाउनलोड का बटन है, आप यहाँ से इसको जिस रेजोल्यूशन में या जितने साइज़ में आप रखना चाहें आप इसको रख सकते हैं। ओरिजिनल जो साइज़ है देख सकते हैं आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, तो आप अपने डिज़ाइंस के हिसाब से काम के लिहाज से यहाँ से जो क्वालिटी है आप इमेज की सिलेक्ट करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं फ़िलहाल इसको डाउनलोड कर लेता हूँ और ये जो इमेज है हमारी डाउनलोड हो रही है। जैसे ये इमेज डाउनलोड होगी इसको हम इंपोर्ट करेंगे अपने फ़ोटोशॉप में और तब हम अपने इन टूल्स को इस्तेमाल करना सीखेंगे कि ये जो टूल्स हैं किस तरह से काम करते हैं। तो ये जो इमेज है हमारे पास डाउनलोड हो चुकी है और इस इमेज को मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ यहाँ फ़ोटोशॉप में। एक तो इंपोर्ट आप कर सकते हैं ओपन करके और दूसरा प्लेस एम्बेड करके भी कर सकते हैं और एक जो तरीका है इसका एक ये भी है कि आप अपनी इमेज को जिसको आप इंपोर्ट करना चाहते हो उसको सिलेक्ट करें और सिलेक्ट करके फ़ोटोशॉप पर ड्रैग एंड ड्रॉप करें। अगर आप यहाँ पर इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे तो जो इमेज होगी आपकी वो इस वाले डॉक्यूमेंट पर आ जाएगी, लेकिन अगर आप यहाँ पर लाके इस वाले बार पर लाके छोड़ देते हैं अपनी इमेज को तब आपके पास एक न्यू डॉक्यूमेंट में जो इमेज है वो आ जाएगी। और ये जो इमेज है हमारी आप देख सकते हैं यहाँ पर आ चुकी है। एक बार मैं अपनी इस वर्क स्पेस को यहाँ से रीसेट कर लेता हूँ। रीसेट इसेंशियल्स पर ये जो हमारा लेयर पैनल है इसमें सिर्फ एक ही लेयर मौजूद है जिस पर हमारी ये जो पिक्चर है वो मौजूद है। तो यहाँ से इस वाली लेयर को मैं नॉर्मल लेयर कर लेता हूँ और यहाँ पर इसको नाम दे देता हूँ मैं इमेज का और एक यहाँ पर मैं बैकग्राउंड लेयर बना लेता हूँ ताकि हम अच्छे से समझ सकें कि ये जो टूल्स हैं किस तरह से काम करते हैं। यहाँ से मैंने किया है क्रिएट न्यू लेयर और इस लेयर को मैं रखूँगा बैकग्राउंड में और इसको जो कलर है वो मैं दूंगा वाइट। तो कलर्स हम किस तरह से कर सकते हैं इनको हम आने वाली क्लासेस में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए बस इतना ही कि जो बैकग्राउंड लेयर है हमारी उस पर जो कलर है वो वाइट है और दूसरी जो हमारी लेयर है उस पर हमारा इमेज है जिस पर हमने काम करना है। तो यहाँ से इस वाली लेयर को भी मैं रीनेम कर देता हूँ ताकि हमें आसानी रहे कि हम किस लेयर पर काम कर रहे हैं। तो यहाँ से जिस लेयर पर आपने सिलेक्शन बनानी हो यहाँ से उस लेयर को सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ टूल बार में अपने इस टूल को सिलेक्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हमने सीखना है कि हम इस टूल की मदद से रेक्टेंगल फॉर्म में किस तरह से सिलेक्शन बना सकते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं मैंने पहले टूल को रेक्टेंगल मार्की सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट कर लिया है और यहाँ से मैं सिलेक्शन बनाना चाह रहा हूँ यहाँ से, और जो सिलेक्शन मैं बनाना चाह रहा हूँ इस लेयर पैनल को उठा के मैं रख देता हूँ यहाँ पर। ये देखें यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत इमेज है ये। मैं यहाँ से सिलेक्शन बनाना चाह रहा हूँ इस बेबी की
और जहाँ से आपने सिलेक्शन बनानी हो वहाँ से माउस की मदद से इसको ड्रैग करें। जितना एरिया आप अपनी सिलेक्शन में लेना चाह रहे हो आप इसकी मदद से उतना एरिया सिलेक्शन में ले सकते हैं। तो इतना एरिया है जो मैं वो सिलेक्शन में लेना चाह रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं जो इतना पार्ट है मेरा सिलेक्ट हो चुका है। अब जो ये आपका पार्ट है, आपका ये जो इमेज है, इसमें से जो एक्टिव एरिया है वो ये सिलेक्शन वाला एरिया है। इसके अलावा अगर आप कोई भी काम करेंगे वो आपके इस लैंडस्केप इमेज पर अप्लाई नहीं होगा। वो सिर्फ और सिर्फ जहाँ तक आपकी ये सिलेक्शन बनी है सिर्फ यहाँ तक कोई भी काम होगा जो आप इस लेयर पर करेंगे। जो आपका सिलेक्टेड पार्ट है अगर आप इसको चाहें तो यहाँ से कॉपी भी कर सकते हैं कंट्रोल सी की मदद से। अगर आप इसको कट करना चाहें कंट्रोल एक्स की मदद से कट भी कर सकते हैं, और उसको अगर किसी दूसरे डॉक्यूमेंट पर भी पेस्ट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप मूव टूल की मदद से भी इस वाले पार्ट को एक जगह से दूसरी जगह पर जहां पर मूव करना चाहें कर सकते हैं। बहुत ही आसानी के साथ आप इस तरह से ये काम भी कर सकते हैं। वाइट जो कलर आपको नज़र आ रहा है ये बेसिकली हमारे पास जो बैकग्राउंड लेयर है उसका कलर हमारे पास यहाँ पर नज़र आ रहा है। अगर आप बैकग्राउंड लेयर को ऑफ कर देते हैं तब आपका जो यहाँ से जो पार्ट वाइट कलर में शो हो रहा था आप देख सकते हैं यहाँ पर वो शो नहीं हो रहा, क्योंकि अब जो आपका यहाँ पर जो लेयर का जो पार्ट था वो तो आपने यहाँ पर मूव कर लिया है। अब आपके पास जो लेयर है यहाँ से ट्रांसपेरेंट हो चुकी है। तो आप इस तरह से देख सकते हैं कि जो वाइट कलर है हमारा वो बैकग्राउंड में शो हो रहा है। तो आप इस तरह से इस टूल की मदद से रेक्टेंगल फॉर्म में सिलेक्शन बना सकते हैं। अपने किसी भी पार्ट को किसी भी डॉक्यूमेंट पर मूव कर सकते हैं, उसको कॉपी कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। इवन कि आप अपने सिलेक्टेड पार्ट को डिलीट भी कर सकते हैं। यहाँ से मैंने अंडू किया। यहाँ पर अभी भी जो सिलेक्शन है बनी हुई है। अब यहाँ पर सिलेक्शन के हवाले से कुछ बेसिक सी सेटिंग्स हैं, वो ये हैं कि अगर आपने अपनी सिलेक्शन का जो एरिया है इसको कम या ज़्यादा करना हो, मतलब ये कि अगर आपने अपनी सिलेक्शन है जो ये बढ़ानी हो या कम करनी हो तो वो भी आप कर सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने यहाँ पर सिलेक्शन तो बना ली है। मैं अब चाह रहा हूँ कि यहाँ पर जो सिलेक्शन है थोड़ी सी कम कर लूँ, क्योंकि थोड़ी सी यहाँ पर ज़्यादा मैंने सिलेक्शन बनाई है। तो आप वो काम यहाँ पर बहुत ही आसानी के साथ कर सकते हैं। इसी टूल पर रहते हुए आप सिलेक्ट करके अगर मेन्यू में आएँ तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन मौजूद है ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन का। आप यहाँ से भी अपनी सिलेक्शन को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अपने इमेज पर राइट क्लिक करें तब भी आपके पास यहाँ पर ऑप्शन मौजूद है। आप यहाँ से भी अपना जो इमेज है जो सिलेक्टेड पार्ट है उसका जो सिलेक्शन एरिया है आप उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर आपको किसी पार्ट को ट्रांसफॉर्म करना हो यहाँ पर क्लिक करें, और बहुत ही आसानी के साथ अगर आप सिलेक्शन को कम करना चाहें तो कम कर सकते हैं, अगर आप ज़्यादा करना चाहें तो ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये इसके इस्तेमाल करने का कुछ तरीका है कि आप इस टूल को किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी मदद से किस तरह से जो रेक्टेंगल फॉर्म में आप सिलेक्शन बना सकते हैं। अब जो ये आपका सिलेक्टेड पार्ट है यहाँ से आप देख सकते हैं इतना जो सिलेक्टेड पार्ट है सिलेक्ट हो चुका है। अगर आप इसको अब डिलीट करना चाहें तो यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं, और ये जो चेंजेस हैं अगर आप इसको अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ से ओके कर लें। अगर ये चेंजेस आप ना रखना चाहते हो तो यहाँ से आप इसको इस कैप के बटन से भी कैंसिल कर सकते हैं। मैं चूँकि इन चेंजेस को भी रखना चाह रहा हूँ तो मैंने इसलिए इसको ओके कर दिया। अब जो आपका ये वाला जो पार्ट है अब आप इसको जहाँ चाहें इजीली मूव कर सकते हैं। तो इस तरह से आप रेक्टेंगल फॉर्म में इस टूल की मदद से सिलेक्शन बना सकते हैं। इसी टूल की मदद से आप बहुत ही आसानी के साथ स्क्वायर फॉर्म में भी सिलेक्शन बना सकते हैं। स्क्वायर फॉर्म में सिलेक्शन बनाने के लिए यहाँ से अपने रेक्टेंगल मार्की टूल को सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद जहाँ पर आपने सिलेक्शन बनानी हो वहाँ से माउस की मदद से ड्रैग करने से पहले अपने कीबोर्ड से शिफ्ट का बटन होल्ड कर लें। जैसे ही आप शिफ्ट की बटन है जो इसको होल्ड कर लेते हैं तब जो आपकी सिलेक्शन बनेगी वो एक एग्जैक्ट स्क्वायर फॉर्म में बनेगी। इस तरह से स्क्वायर फॉर्म में भी सिलेक्शन ले सकते हैं। और अब आप इस सिलेक्टेड पार्ट को जहाँ चाहें मूव कर सकते हैं, इसको कॉपी कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, इवन कि आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं। जिस तरह से हम रेक्टेंगल फॉर्म में जो हमने सिलेक्शन बनाई थी जो हम उस पर काम अप्लाई कर सकते हैं वो सेम काम हम यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो इमेज है मैं इसको यहाँ पर कुछ मूव कर लेता हूँ। तो यहाँ पर जो बैकग्राउंड लेयर होगी उसका कोई भी जो कलर होगा वो आपके पास यहाँ पर शो हो रहा होगा। जिस तरह से भी मैंने आपको बताया अगर आप बैकग्राउंड लेयर को यहाँ से ऑफ कर देते हैं, मतलब ये कि अगर आपके पास कोई लेयर ना हो सिर्फ एक ही लेयर हो जिस पर आप काम कर रहे हो, तब आपके पास जो व्यू होगा वो कुछ इस तरह से ट्रांसपेरेंट आ रहा होगा जहाँ से आपने सिलेक्शन बनाई होगी और उसको कहीं पर मूव किया होगा। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ आई होगी कि आप रेक्टेंगल मार्की टूल की मदद से किस तरह से रेक्टेंगल फॉर्म में और स्क्वायर फॉर्म में सिलेक्शन बना सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर कुछ और भी ऑप्शंस हैं। अगर आपको किसी सिलेक्शन को डीसेलेक्ट करना हो वो भी आप कर सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। ये देखें यहाँ से सबसे पहले मैं यहाँ पर सिलेक्शन बना लेता हूँ। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैंने सिलेक्शन बना ली है इस वाले इमेज की, और अब आप अगर अपनी सिलेक्शन को डीसेलेक्ट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। यहाँ सिलेक्ट के मेन्यू में आए,
यहाँ पर आपके पास ऑप्शन मौजूद है डी सेलेक्ट का, और इसका जो शॉर्टकट है वो है कंट्रोल डी। अगर आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल डी प्रेस करते हैं तब भी ये जो आप सिलेक्शन है या जो सिलेक्टेड पार्ट है ये डी सेलेक्ट हो जाता है। आप यहाँ से भी इसको डी सेलेक्ट कर सकते हैं। और दूसरा जो इसका तरीका है वो ये है कि अगर आप राइट क्लिक करें, राइट क्लिक करने के साथ ही पहला आपके पास ऑप्शन मौजूद है डी सेलेक्ट का, अगर आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तब भी जो आपके पास जो सिलेक्टेड पार्ट है वो यहाँ से डी सेलेक्ट हो जाता है। और इसका जो तीसरा तरीका वो है इसका शॉर्टकट, अगर आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल डी प्रेस करते हैं तब भी जो आपका सिलेक्टेड पार्ट है वो डी सेलेक्ट हो जाता है। तो यहाँ से मैं एक बार दोबारा से सिलेक्ट कर लेता हूँ इस वाले इमेज को, और अब आपको मैं डी सेलेक्ट करना बताऊँगा कीबोर्ड की मदद से। अगर आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस डी प्रेस करते हैं तब भी जो आपका सिलेक्टेड पार्ट है यहाँ से डी सेलेक्ट हो जाता है। इसके साथ ही यहाँ पर एक ऑप्शन और भी है कि अगर आपको अपनी जो सिलेक्शन है इसको इन्वर्स करना हो तो वो भी आप यहाँ पर बहुत ही आसानी के साथ कर सकते हैं। सिलेक्शन को इन्वर्स करने से पहले यहाँ पर मैं दोबारा से इस इमेज की सिलेक्शन बना लेता हूँ कुछ इस तरह से। अब यहाँ पर मैं इसकी जो सिलेक्शन है इसको इन्वर्स करना चाहता हूँ, मतलब ये कि इसको उल्टाना चाहता हूँ। जो सिलेक्टेड पार्ट है मेरा जो सिलेक्शन के अंदर है इसे मैं अनसिलेक्ट करना चाहता हूँ, और जो मेरा सिलेक्शन के बाहर वाला पार्ट है उसको मैं सिलेक्ट करना चाहता हूँ, तो वो भी आप बहुत आसानी के साथ कर सकते हैं। यहाँ अगर आप सिलेक्ट के मेन्यू में आए, यहाँ पर आपके पास ऑप्शन मौजूद है इन्वर्स का। अगर आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तब भी जो आपकी सिलेक्शन है ये इन्वर्स हो जाती है। और जो दूसरा तरीका है इसका वो ये है कि अगर आप राइट क्लिक करें, यहाँ पर आपके पास ऑप्शन मौजूद है सिलेक्ट इन्वर्स का। अगर आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तब भी जो आपकी सिलेक्शन है यहाँ से इन्वर्स हो जाती है। तीसरा इसका तरीका ये है कि अगर आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट प्लस आई प्रेस करते हैं तब भी जो आपकी सिलेक्शन है वो यहाँ से इन्वर्स हो जाती है, और आप बहुत ही आसानी के साथ जो आपका डीसिलेक्टेड पार्ट था वो यहाँ से सिलेक्ट हो चुका है, आप उसको डिलीट कर सकते हैं, उसको मूव कर सकते हैं, उसको कॉपी कर सकते हैं, इवन कि आप उसको कट भी कर सकते हैं। इन्वर्स करने से बेसिकली होगा ये कि जो आपका जो सिलेक्टेड पार्ट है वो वहाँ से डीसिलेक्ट हो जाएगा, और जो आपका अनसिलेक्टेड पार्ट है वो वहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगा। अब कोई भी आप काम करेंगे वो उस वाले पार्ट पर हो रहा होगा जो यहाँ पर सिलेक्टेड होगा आपकी इस लेयर पर। तो यहाँ से इसको मैं दोबारा से अंडू कर देता हूँ। तो आपने यहाँ पर देखा कि आप किस तरह से अपनी जो सिलेक्शन है इसको इन्वर्स भी कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर इसी टूल में जो दूसरा टूल है इलिप्टिकल मार्की टूल। हम देखेंगे कि इलिप्टिकल मार्की टूल की मदद से हम किस तरह से सिलेक्शन बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास इलिप्टिकल मार्की टूल मौजूद है, इसकी मदद से हम इलिप्टिकल फॉर्म में भी सिलेक्शन बना सकते हैं। ये देखें यहाँ पर जहाँ से आपने सिलेक्शन बनानी हो उस पार्ट को वहाँ से सिलेक्ट कर लें, तो बहुत ही आसानी के साथ आप इस तरह से भी सिलेक्शन बना सकते हैं। सेम ऑप्शंस आपके पास यहाँ पर हैं। अगर आप इस वाले सिलेक्टेड पार्ट को यहाँ से मूव करना चाहें मूव भी कर सकते हैं, कट कॉपी पेस्ट, इवन कि अगर आप कोई भी चेंजेस करना चाहें आप यहाँ पर कर सकते हैं जो आपका इस टाइम सिलेक्टेड पार्ट है। और इसके अलावा अगर आप सिलेक्शन के मेन्यू में आए, यहाँ पर सेम आपके पास वही ऑप्शंस हैं। अगर आप इसको इन्वर्स करना चाहें तो इन्वर्स भी कर सकते हैं, अगर आप इसको डीसेलेक्ट करना चाहें तो आप डीसेलेक्ट भी कर सकते हैं। अगर आप अपनी सिलेक्शन को ट्रांसफॉर्म करना चाहें तो आप यहाँ से अपनी सिलेक्शन को ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हैं। ये देखें यहाँ से इस वाले टूल की मदद से अपनी जो सिलेक्शन है उसको ट्रांसफॉर्म भी कर सकता हूँ। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ आई होगी कि आप रेक्टेंगल मार्की टूल को और इलिप्टिकल मार्की टूल को किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह से जो आपका इलिप्टिकल मार्की टूल है इसकी मदद से अगर आप बिल्कुल एक सर्कल फॉर्म में सिलेक्शन लेना चाह रहे हो तो वो भी आप ले सकते हैं। यहाँ से अपने इलिप्टिकल मार्की टूल को सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करने के बाद अपने कीबोर्ड से शिफ्ट का बटन होल्ड कर लें, तो वो जो आपकी सिलेक्शन बनेगी वो बिल्कुल एग्जैक्ट सर्कल फॉर्म में बनेगी, और आप बहुत ही आसानी के साथ अपने इस सिलेक्टेड पार्ट को अगर मूव करना चाहें तो मूव कर सकते हैं। वही पहले वाले काम अगर आप करना चाहें तो यहाँ पर कर सकते हैं। ये देखें यहाँ पर मैंने इस टूल की मदद से एक सर्कल फॉर्म में यहाँ पर सिलेक्शन बनाई, और मैं अब इसको जहाँ चाहूँ बहुत ही आसानी के साथ मूव भी कर सकता हूँ। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ आई होगी कि आप रेक्टेंगल मार्की टूल को और इलिप्टिकल मार्की टूल को किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ से मैं इस सिलेक्शन को डीसेलेक्ट कर देता हूँ। अब हम डिस्कस करेंगे कि हम सिंगल रो मार्की टूल और सिंगल कॉलम मार्की टूल को किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। जो बेसिकली ये जो दो टूल्स हैं आपके पास इफेक्ट्स क्रिएट करने के लिए काम आते हैं, वैसे तो इनका ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया जाता। यहाँ से मैंने इस वाले टूल को सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर मैंने अपने कैनवास पर क्लिक किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक सिलेक्शन बन चुकी है। अगर आप यहाँ से इस तरह की जब सिलेक्शन बन जाए, अगर आप अपने कीबोर्ड से डिलीट का बटन प्रेस करें और इस तरह से आप करते जाएं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इसको मैं थोड़ा सा जूम इन करके दिखा देता हूँ आपको कि यहाँ पर एक इफेक्ट बनना स्टार्ट हो चुका है। बेसिकली जो हमारे पास सिलेक्टेड पार्ट था वो तो हमने यहाँ से डिलीट कर दिया है, और जो ये वाइट कलर जो हमारे पास यहाँ पर एक लाइन से शो हो रही है, ये बेसिकली हमारे पास यहाँ बैकग्राउंड लेयर का जो कलर है वो यहाँ पर शो हो रहा है। तो आप इस टूल की मदद से इस तरह से कोई भी इफेक्ट बना सकते हैं अपनी इमेज में।
तो इस तरह से ये जो इफ़ेक्ट है बहुत ही खूबसूरत लग रहा होता है। आप यहाँ से इस टूल की मदद से इस तरह से जो इफ़ेक्ट्स हैं वो अपने पोर्ट्रेट्स में या लैंडस्केप इमेजेस में क्रिएट कर सकते हैं और बहुत ही कमाल की जो इमेजेस हैं वो आप यहाँ पर बना सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पर जो सिंगल कॉलम मार्की टूल है ये बिल्कुल इसका बरक्स है। ये जो टूल था हमारा रो की सूरत में काम कर रहा होता है और जो कॉलम वाला टूल है ये हमारे पास एक कॉलम की सूरत में काम कर रहा होता है। ये देखें, यहाँ पर मैंने क्लिक किया और यहाँ से मैंने डिलीट किया तो आप देख सकते हैं इस तरह से आप इस टूल की मदद से कॉलम्स की फॉर्म में आप इफ़ेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। तो आई होप आपको इन टूल्स की समझ आई होगी कि आप इन टूल्स को किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने मार्की सिलेक्शन टूल को स्टडी किया और मार्की सिलेक्शन टूल में जो दूसरे टूल्स हैं उनको हमने स्टडी किया। आई होप आपको इस वीडियो की समझ आई होगी और आपको इन टूल्स की भी समझ आई होगी। अगर आपको इस वीडियो से रिलेट, इन टूल्स के रिलेट कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उसका डेफिनेटली जवाब दूंगा। और इसके साथ साथ आपने करना ये है कि आपने इन बेसिक से टूल्स की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट क्लास में हम इन्हीं टूल्स का जो रिमेनिंग काम है उसको हम देखेंगे और बहुत ही डिटेल्स के साथ देखेंगे और बहुत ही कमाल की जो इफ़ेक्ट्स हैं वो क्रिएट करके कोई न्यू चीज़ बनाएंगे। तो आई होप आपको इस वीडियो की भी समझ आई होगी और आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाजमन लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बने हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि जो लेटेस्ट वीडियोज़ हों उनकी नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलती रहे। तो दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।